नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों, जो मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, यह इन्फॉर्मेशन बहुत ही इम्पोर्टेंस आप लोगों के लिए रखती है अगर आप एक कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जो आप लोगों को यहाँ पर शो की गई है। दोस्तों, यह अपडेट एक ऐसी चीज़ है, अगर आप लोगों के पास ऐसा इंटीमेशन आया है और आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है, अगर आप लोग यह चीज़ नहीं करते हैं तो आप लोगों की पढ़ाई धरी की धरी रह जाएगी और आप लोग जो है आगे चल के चाहे कितने भी एग्जाम क्वालिफाई कर लो, आप लोगों को नौकरी नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो क्या अपडेट है, पूरी जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। हालांकि आप लोगों को इसके बारे में मल्टीपल चैनल्स पे इंफॉर्मेशन मिल गई होगी, लेकिन आप में से कई भाइयों ने मुझसे पूछा तो मैं भी आप लोगों को इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। ऑफिशियल नोटिस है, आप लोगों को सारी RRBs पर यह नोटिस देखने को मिल जाएगा। नोटिस फॉर सेंडिंग लेटेस्ट कम्युनिटी एंड कास्ट सर्टिफिकेट थ्रू ईमेल बाय ऑल दी एप्लीकेशन एक्सेप्टेड, यानी कि जिन बच्चों के फॉर्म को एक्सेप्ट कर लिया गया है और कैंडिडेट हु बिलोंग्स टू स्पेसिफिक कास्ट बट मेंशन दी कम्युनिटी एज SC इन दियर सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन, उनको ये चीज़ प्रोवाइड करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप UR हैं, आपने गलती से SC सिलेक्ट कर लिया, आप OBC हैं, साइबर कैफे वाले ने आपका SC सिलेक्ट कर लिया, या आप जो है EWS से हैं, डिपार्टमेंट ने आपका SC सर्टिफिकेट जो है वहाँ पर देखा, आप लोगों ने ऑनलाइन फॉर्म फिल करते टाइम गलती से डाल दिया या फिर जानबूझकर भी डाल दिया, तो भी आप लोगों को ये चीज़ जो है डिपार्टमेंट को ईमेल के थ्रू प्रोवाइड करने पड़ेगी। अटेंशन टू ऑल अप्लाइड कैंडिडेट्स हुज एप्लीकेशन हैव बीन एक्सेप्टेड, जिनका एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लिया गया है, ALP का, चाहे टेक्नीशियन का ग्रेड 1 ग्रेड 3 हो, उसके बाद सब इंस्पेक्टर का, उसके बाद आपका JE DMS CMA CS की जो पोस्ट थी इसका, या फिर पैरामेडिकल का, आप लोगों को जो है यहाँ पर अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो डिपार्टमेंट को देने पड़ेंगे वाया ईमेल। और अगर आप बिलोंग करते हैं, इसके अलावा ऑल्सो बिलोंग टू PAN, सवासी, TA NR, तंती तत्वा, ठीक है, तो आपको कास्ट जो सर्टिफिकेट है आप लोगों का ओरिजिनली एंड ऑल्सो बिलोंग टू बिहार स्टेट और माइग्रेटेड टेम्पररीली या परमानेंटली फ्रॉम बिहार स्टेट ओनली एंड ऑल्सो मेंशन्ड एज SC कम्युनिटी इन दी कम्युनिटी सेक्शन फील्ड दियर ऑनलाइन एप्लीकेशन, उनको ये चीज़ प्रोवाइड करने पड़ेगी। अब आप लोग अपना एक बार एप्लीकेशन देख लेना, कहीं आपने गलती से ये चीज़ मेंशन तो नहीं कर दी, क्योंकि भाई अगर आपने ये गलती कर दी होगी तो समझ जाइए नौकरी आप लोगों के हाथ से चली जाएगी, अगर आप डिपार्टमेंट को ये चीज़ प्रोवाइड नहीं करते हैं। आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करने ही पड़ेगी किसी भी हालत में, अगर आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा गया है और आप लोगों को नौकरी चाहिए आगे तो। इन दी लाइट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, इन दी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी इसके रिगार्डिंग आ चुका है। यहाँ पर पहला पॉइंट पढ़ते हैं, कैंडिडेट हु हैव मेंशन्ड देयर कम्युनिटी एज SC इन ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड ऑल्सो ओरिजिनली बिलोंग्स टू PAN, सवासी, PANR, तंती तत्वा, कास्ट एंड बिलोंग टू बिहार स्टेट और माइग्रेटेड, यानी वहाँ से आप कहीं और चले गए हैं बिहार स्टेट से, शुड सबमिट द फॉलोइंग डिटेल्स इन द मैनर मेंशन्ड अंडर कैंडिडेट मस्ट सबमिट अ सेल्फ अटेस्टेड स्कैन कॉपी, मतलब जो आप लोग बनवाएंगे अपना सर्टिफिकेट, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है उसकी कॉपी आप लोग निकालोगे, उस पर आप लोग सिग्नेचर करोगे, सिग्नेचर करने के बाद आप लोगों को जो है भेज देना पड़ेगा, और वो इशू जो आप लोगों का होना चाहिए 1/12/2024 से लेकर मतलब इस डेट पे या फिर इसके बाद की डेट के। भाई देखो, कई बार क्या होता है कि कई भाई ना SC कैटेगरी में फॉर्म डाल देते हैं अपनी फ़ी को रिफंड करने के लिए, लेकिन डिपार्टमेंट ने अब की बार जो है उनसे प्रूफ मांग लिया है कि प्रूफ आप लोगों का देना पड़ेंगे, अदरवाइज आप लोगों की फ़ी भी आप लोगों को रिफंड नहीं होगी, अगर आप लोगों का एग्ज़ाम भी यहाँ पर अच्छा नहीं किया है तो। अगर फ़ी भी आप लोगों को रिफंड चाहिए तब भी आप लोगों को ये सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। दी स्कैंड कॉपी शुड बी इन PDF फॉर्मेट, PDF फॉर्मेट में आप लोगों को बनवाना पड़ेगा। अगर PDF फॉर्मेट नहीं बनाना आता मुझे बता देना, एक बार मैं गाइड कर दूंगा। सेंड एक्सक्लूसिवली वाया द ईमेल रजिस्टर्ड ड्यूरिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन, और जो ईमेल से आपने अपना फॉर्म फिल किया था उसी ईमेल को आपको यूज करना पड़ेगा डिपार्टमेंट को मेल करने के लिए। C पॉइंट जो है, द ईमेल मस्ट ऑल्सो इंक्लूड द फॉलोइंग डिटेल्स, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर, मतलब ये चीज़ें आपको डालनी है, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद एप्लीकेंट का नाम यानी अपना नाम, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, उसके बाद CEN नंबर, ओल्ड कम्युनिटी एंड कास्ट सर्टिफिकेट, और जो है यहाँ पर एंड रिवाइज कम्युनिटी और कास्ट सर्टिफिकेट। तो ये आप लोगों को जो है मेंशन करनी होगी कम्युनिटी अपनी वहाँ पर,
ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं, मतलब जो आपका एससी का है वो आपको मेंशन करके वहां पर देने पड़ेगी। डी, द ईमेल शुड बी सेंड टू सेंट्रलाइज स्पेसिफिक ईमेल आईडीज लिस्टेड बिलो। इन 5 ईमेल आईडीज पे उसको आप लोगों को जो है 5 में से मतलब एक पे भेज देना है। अगर आप एएलपी के हैं तो इसी ईमेल आईडी पे, एएलपी के बाद अगर आप टेक्नीशियन ग्रेड 1 ग्रेड 3 के हैं तो इसी ईमेल आईडी पे, उसके बाद एसआईसी है मतलब इसका फॉर्म फिल किया था तो इसी ईमेल आईडी पे, और जेई डीएमएस सीएमएस सीएस के जो है उनको इसी ईमेल आईडी पे, और पैरामेडिकल वाले इस ईमेल आईडी पे डिपार्टमेंट को भेजेंगे। उसके बाद द लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग की सेल्फ अटेस्टेड स्कैन कॉपी, मतलब जो आप स्कैन कॉपी निकाल के सिग्नेचर करोगे उसको भेजने की लास्ट डेट जो है डिपार्टमेंट ने दी है 10/2/2025। इस डेट तक आप लोगों को भेज देना है। और यहाँ पर ऑल द कैंडिडेट हु हैव सबमिटेड लेटेस्ट कम्युनिटी एंड कास्ट सर्टिफिकेट will be considered for further stages of recruitment as per their revised caste community. If any of such candidate who do not respond to their notice and do not send their self-attested scanned latest caste certificate issued on or after this by competent authority till the last date जो 10/2/2025 की दे रखी है will be later shortlisted for further stages of recruitment as per the community SC मेंशन इन दी ऑनलाइन एप्लीकेशन। मतलब सिंपल भाषा में समझो, अगर आपका एग्जाम हो जाता है और आपको डिपार्टमेंट सिलेक्ट कर लेता है, लेकिन जब आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वहां पर आप लोगों को बाहर डिपार्टमेंट के द्वारा कर दिया जाएगा। बाकी यहाँ पर एक और चीज है, इफ एनी डिस्क्रिपेंसी इज फाउंड बिटवीन बोथ द सर्टिफिकेट हिज और हर कैंडिडेचर विल बी ट्रीटेड अगेंस्ट अनडिजर्व कैटेगरी। अनडिजर्व कैटेगरी के तौर पे आप लोगों को जो है डिपार्टमेंट यहाँ पर ट्रीट करेगा, प्रोवाइडेड दी candidate fulfill the stipulations application for the entire cycle of the recruitment. Candidate are advised to keep viewing the official website। मतलब आगे की जो भी अपडेट आएगी डिपार्टमेंट जो है आप लोगों को यहाँ पर इंटीमेट कर देगा। और डीवी के टाइम पर बहुत बड़ी दिक्कत का सामना आप लोगों को करना पड़ेगा अगर आप लोग जो है यहाँ पर ये चीज़ प्रोवाइड नहीं करते हैं। डिपार्टमेंट आपको बाहर भी कर सकता है और आप लोगों को जो है यूआर कैटेगरी में भी डाल सकता है, वो जो है डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, सारी चीजें यहाँ से मैं पढ़ देता हूँ एक बार। एज वेल एज ओल्ड कास्ट सर्टिफिकेट विच इज इशूड बिफोर और क्लोजिंग द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एट द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन द कास्ट सर्टिफिकेट बिलोंगिंग टू द पीरियड बिटवीन द क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। तो ये चीजें दे रखी है। यहाँ पर एक चीज बोल रखी है, अगर आप ये डिस्क्रिपेंसी आप लोगों को मतलब आप लोगों ने की है और वहाँ पर दिखाई देती है तो आपको यूआर कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। और हो सकता है कि आप लोगों को डिपार्टमेंट जो है यहाँ पर नौकरी भी ना दे, आगे चल के आपको दिक्कत का सामना करना पड़े, क्योंकि फॉर्म में आप लोगों ने जो गड़बड़ की है वो इलीगल चीज़ है अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं तो। धन्यवाद।